ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सारा ब्रह्मांड वस्तुतः यह शरीर पिंड ब्रह्मांड का छोटा रूप होता है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस पिंड में ब्रह्मांड के सूर्य आदि देव अपनी अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। सूर्य ही चक्षु है। सूर्य ही चक्षु का रूप धारण करके आंख में रहने लगता है। वायु प्राण बनकर नासिका में और अग्नि वाक बनकर मुख में, इसी प्रकार भिन्न भिन्न सब देव शरीर में वास करके शरीर को सशक्त, बलशाली, बलवान बनाते हैं। गर्भिणी नारी इन देवों के संपर्क में रहती हुई गर्भस्थ संतान को इन सब देवों की शक्ति से युक्त करती है। अब ये सब देव उस गर्भस्थ संतान को सुख प्रसव के लिए गर्भ के आवरण से रहित करें, गर्भ के आच्छादन से बाहर लाते हैं। यहां हम स्पष्ट करना चाहते हैं, इस ब्रह्ममुख से परमात्मा की वाणी है जो परमात्मा जीव को कह रहे हैं। अपनी वाणी से सत्य को बता रहे हैं कि जो स्त्री सूर्य किरणों व वायु आदि के संपर्क में रहेगी, खुली दिशाओं में विहारशील होगी, वह संतान को सुख से जन्म देने वाली होगी। सूर्य आदि देवों का संपर्क सुख प्रस्तुति में अत्यंत आवश्यक है, सहायक है। जो भी स्त्री, जो भी नारी, जो भी मातृशक्ति, जो भी बहन, माता, बेटी के गर्भ ठहराव हुआ है, उस स्त्री को, माता, बहन, बेटी को, उस शक्ति को सूर्य की किरणों के संपर्क में जरूर रहना चाहिए। निरंतर सूर्य की किरणों के संपर्क में रहे। सुबह शाम सूर्य भगवान को नमस्कार करे, वंदन करे, प्रणाम करे और सूर्य के संपर्क में रहे। उसकी संतान निश्चय ही स्वस्थ व ऊर्जावान होगी। चारों प्रकृष्ट दिशाएं, भूमि की चारों दिशाएं, इन दिशाओं में स्थित सब देव गर्भ को समेतता उस शक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं। भूलोक की चारों दिशाएं तथा भूमि की चारों दिशाएं, इस वाक्यांश मुहावरे का भाव यही है कि सारा ब्रह्मांड वस्तु यह शरीर पिंड ब्रह्मांड का छोटा रूप होता है। जो हमारा शरीर होता है वो ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप होता है, सूक्ष्म स्वरूप होता है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस पिंड में ब्रह्मांड के सूर्य आदि देव अपनी अपनी शक्ति प्राप्त कराते हैं। सूर्य ही चक्षु है।
सूर्य ही चक्षु का रूप धारण करके आंख में रहने लगता है, वायु प्राण बनकर नासिका में बहती है, अग्नि आग वाक बनकर मुख में, इसी प्रकार भिन्न भिन्न भित्र भित्र सब देव शरीर में वास करके शरीर को सशक्त बनाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में देव विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार पंच तत्व हमारे शरीर में विराजमान रहते हैं। गर्भणी नारी इन देवों के संपर्क में रहती हुई गर्भस्थ स्थान को इन सब देवों की शक्ति से युक्त करती है। ये नारी को ज्ञान होना चाहिए। अगर गर्भ किसी नारी के ठहरा है, पेट में गर्भ है, कोई बच्चा है, तो उसको पहले महीने से ही सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें जरूर लेना चाहिए। वो आज भी 100% शुद्ध है। सूर्य की किरणें 24 कैरेट गोल्ड है आज भी। प्रसव में जो नारी लगातार 9-10 महीने सूर्य की किरणें लेती है, उसको स्वस्थ व ऊर्जावान बच्चे को जन्म देती है। ये ध्यान करने का विषय है। सूर्य की किरणें में कफ पित्त वात तीनों रोग का नाश करने का हुनर है। और हो सके तो जो भी नारी के पेट में गर्भ हो, वो 1-2 महीने के लिए पहाड़ों पे जरूर जाए। पहाड़ों पे जरूर जाए जहां पे हरियाली हो। पहाड़ जैसे उत्तराखंड कि वादियों में जरूर जाए, हिमालय के पहाड़ों पे जरूर जाए। वहां 1-2 महीने अपना समय बिताए, जिससे वो स्वस्थ व ऊर्जावान होगी। पित्त वात और कफ का नाश होगा। और सूर्य की किरणें रोजाना शरीर में धारण करें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य का ही अंश है। इस सत्य को जाने और नारी शक्ति इस सत्य से लाभ उठाए। बहन बेटी मां इस जो ब्रह्मवाणी है इसको सुन के लाभ उठाए। सास अपनी बहू को बताए, बहू अपनी मां को बताए, सास अपनी बेटी को बताए, बेटी अपनी मां को बताए। आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान होना चाहिए। इस द्वारा अगर सूर्य की किरणें आप लेते हैं, हमारी मातृ शक्ति सूर्य की किरणें लेती हैं, जो पेट में गर्भ है, शिशु है, वो एकदम स्वस्थ व ऊर्जावान होगा, स्वस्थ व ऊर्जावान होगा। और गर्भ का जो नियम है, 10वें महीने बच्चे को जन्म देना चाहिए। 9 माह पूर्ण होते ही बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। 10वें महीने बच्चे का जन्म होता है। 10वें महीने कभी भी हो सकता है, तो चिंता घबराने की बात नहीं है। 9 माह पूर्ण होने दें। 10वां माह लगते स्वयं शिशु गर्भ से बाहर आता है, परमात्मा उसको भेजते हैं और उस शिशु की समाधि टूटती है। जो गर्भ में उल्टा लटका होता है उसकी समाधि टूटती है और वो ये दुनिया से आता है। और मां और शिशु का संबंध उसी समय से अलग हो जाता है। जिस नाड़ी से मां और शिशु बंधे होते हैं, वो नाड़ी डॉक्टर या जो भी शिशु का प्रसव कराता है उस नाड़ी को काट देता है। उस दिन से शिशु अपने मुख से दूध पीता है। मां पिएगी तो शिशु को वो दूध नहीं होगा, नहीं मिलेगा। जब नाड़ी बंधी होती है पेट के भीतर, जब मां खाती पीती जो भी खाती पीती है वो शिशु को प्राप्त होता है, उस बच्चे को प्राप्त होता है। 9 महीने तक उल्टा लटका होता है गर्भ में, उस बच्चे को वो सब चीजें प्राप्त होती है जो मां खाती पीती है, क्योंकि वो एक विशेष नाड़ी से बंधा होता है। किंतु जब गर्भ से बाहर आता है तो डॉक्टर या जो भी गर्भ का प्रसव कराता है उस नाड़ी को काट देते हैं।
उस नाड़ी को काटने से, जिसको नाभि के काटने से मां और शिशु अलग हो जाते हैं। अब शिशु की अपनी दुनिया है, मां की अपनी दुनिया है। मां जो खाएगी उससे शिशु का पेट नहीं भरेगा। शिशु को स्वयं दूध या जो भी खाता पीता है वो खाना पीना पड़ेगा। जब भी गर्भ हो बच्चे का, शिशु को शहद जरूर चटाना चाहिए, थोड़ा सा शहद, 1 बूंद से भी कम जीभ पे लगाना चाहिए और जीभ साफ करनी चाहिए। और उसके जीभ पे सोने की सलाई से, सोने की कलम से, एक सोने की सीख रखें, सोने की सलाई रखें, उस सोने की सलाई से राम लिख दें। सिर्फ राम लिखना नहीं है, बना दें राम। दूध से, दूध में शहद डाल के, मिश्री डाल के, 3 चीज, गाय का दूध हो या मां का दूध हो, उस कटोरी को दूध में रखे, कटोरी में दूध रख के, चांदी की कटोरी हो तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। चांदी की कटोरी हो, छोटी सी हो, उसमें दूध डालें, मां का दूध हो या गाय का दूध हो, शहद हो, दूध शहद हो और मिश्री हो, उसमें वो सोने की कलम डुबोए, सोने की जो शीख डुबोए और उसकी जीभ पे देख के जब साफ करते हैं उस जीभ पे लिख दें राम राम राम। इससे बच्चा जो शिशु है उसके संस्कार बहुत ही ज्यादा धार्मिक होंगे और वो मां बाप की सेवा करने वाला ही शिशु होगा। इस नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। उसी समय वो देव उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसमें परमात्मा की कृपा से मां सरस्वती अच्छे संस्कार डेवलप होने लगते हैं। मां सरस्वती के अंश आने चालू हो जाते हैं, विद्या में तेज हो जाता है वो शिशु। ये गुप्त सूत्र मैं आपको वैदिक दे रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुने, बार बार सुने और लोगों को भी इस सूत्र को दें। स्त्री का प्रसव बहुत आसानी से होगा, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। जो स्त्री पहले महीने से लेके 9 महीने तक धूप सेकेगी सुबह शाम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बिल्कुल उसका प्रसव एकदम बगैर पीड़ा रहित होगा और बगैर ऑपरेशन के होगा। ये बात ध्यान से सुनो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस चीज को समझिए, इस चीज को जानिए। ये वीडियो नारी शक्ति को, ये वीडियो नारी शक्ति को समर्पित है। हमारी मातृ शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी बहन बेटी मां इससे लाभ लें। इसको बार बार सुने, इस सूत्र को याद रखें। इससे बच्चा भी संस्कारी होगा और मां का भी गर्भ में बच्चा जो होगा वो स्वस्थ हुआ, ऊर्जावान होगा। 9 महीने शुद्ध धूप लेनी है, जो कि शुद्ध धूप सूर्य भगवान की शुद्ध धूप है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्य देवाय नमः। इस मंत्र के साथ सूर्य से धूप लेनी है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्य देवाय नमः। हाथ जोड़ के सूर्य को, भगवान को प्रणाम करना है। 10 मिनट ही ले लें बस, सुबह को शाम लेनी जरूर है। और हो सके तो गर्भ के दौरान पहाड़ों की यात्रा करें, पहाड़ों पे जरूर जाएं। 1-2 महीने पहाड़ों पे जरूर रहें। वहां की हरियाली, वहां के बादलों को देखें। इससे आपका पित्त, वात और कफ भी शांत होगा और परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। देव प्रसन्न होंगे जो भी आपके पिंड में है।
ये वीडियो नारी शक्ति को, हमारी मातृशक्ति को समर्पित है। प्रत्येक सास को अपनी बहू को ये वीडियो सुनाना चाहिए। प्रत्येक सास को, ये बहू को ये वीडियो सुनाना चाहिए और प्रत्येक बहू को ये वीडियो अपने सगे संबंधियों को सुनाना चाहिए। मां, सास, बहन, बेटी और शक्ति, नारी शक्ति, ये वीडियो को बार बार सुने और इससे प्रसव के दौरान लाभ लें। डॉक्टर भी सुने, नर्स भी सुने, प्रत्येक नर्स को ये वीडियो सुनना चाहिए। और इसको जो भी उनके पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में पहले महीने से जिसका गर्भ ठहरा है, उसको ये बातें जरूर बताएं। इससे हमारे 50% ऑपरेशन रुक जाएंगे। 50 नहीं, 99% रुक जाएंगे और बगैर ऑपरेशन के बच्चे का जन्म होगा। इस सूत्र से ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्य देवाय नमः। जो स्त्री 9 महीने गर्भ में बच्चा जब से धारण हुआ है, उस दिन से धूप सेकती है निरंतर और पहाड़ों की यात्रा करती है, वो एकदम स्वस्थ व ऊर्जावान शिशु को जन्म देगी। स्वयं भी स्वस्थ रहेगी और शिशु भी स्वस्थ रहेगा। और शिशु संस्कारी होगा, धार्मिक होगा, मां बाप की सेवा करने वाला होगा। इस सत्य को जाने। और जो जवर शिशु के गर्भ होने में जो जवर निकलती है मां के पेट से, वो पूरी जवर निकलनी चाहिए। उस जवर को कुत्ते को खाने को दे देना चाहिए। इससे राहु केतु अगर किसी के खराब है, राहु केतु ग्रहों का वाइब्रेशन, तो वो समाप्त होती है। इस चीज को समझे। ये वैदिक ज्ञान है, ये सत्य का ज्ञान है, ये परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर का ज्ञान है। मातृ शक्ति को, दुर्गा शक्ति को समर्पित ये ज्ञान है। प्रत्येक नारी इस ज्ञान को बार बार सुने। आप शेयर करें, इसको आगे भेजें। यही परोपकार है, यही परमार्थ है, यही सच्ची सेवा है। लोगों का भला, लोग सुखी रहें, ये सच्ची परमात्मा की सेवा है। जीव सेवा, इस सृष्टि की सेवा, प्रकृति की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परम प्रकाश को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा ईश्वर भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, वो ब्रह्म मेरा प्रणाम नमस्कार प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में स्वीकार करें, स्वीकार करें। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा, सुरक्षा प्रत्येक जीव का, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री अवध का संत, साधु संत महात्मा, ऋषि कुल से ऋषि पराशर की संतान, ऋषि शक्ति मुनि का गोत्र, ऋषि वशिष्ठ का वंशज और स्वयं ब्रह्मा का पुत्र, परमात्मा का अंश। मैं परमात्मा का छोटा अबोध बालक हूं। मैं ज्ञानी बालक नहीं हूं परमात्मा का। मैं परमात्मा का छोटा अबोध बालक हूं और परमात्मा के लिए मेरी उम्र, परमात्मा का इस प्रकार से छोटा बालक हूं जैसे कि 1-2 साल का बच्चा होता है जन्म से लेके, और 3 साल तक जो बच्चा होता है, मैं वही बच्चा हूं, परमात्मा का अबोध बालक हूं, अवध का संत हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम।